अभी ब्रेक से पहले तो बात हो रही थी बैनुल-सूबाई राब्ता के वज़ीर साहब से, और वो कह रहे थे कि जी मामलात हल हो गए हैं। मुज़म्मिल, क्या आपको ये लगता है कि सारे मामलात हल हो गए हैं? कम से कम जिस तरह बात की जा रही थी सैलाब ज़दगान के लिए, हमने कभी अनाउंसमेंट अभी देखी नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अभी बहुत से मामलात हल तलब हैं, जिसकी वजह से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि जी कोई खिलाफ बात ना करे पीपल्स पार्टी के, लेकिन मरीम साहबा चाहती हैं कि नहीं, जब इल्ज़ाम लगाया जाए तो फिर भरपूर जवाब भी दिया जाए। देखिए, मामलात हल होते तो शहबाज शरीफ साहब को ये कहना ना पड़ता और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बिलावल भुट्टो साहब के बयानात, ये सब ना आते और ना ही नजम सेठी साहब का रिमूवल होता। और ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था पीपल्स पार्टी की तरफ से। जो प्रेशर बिल्ड किया गया नून के ऊपर, उसमें वो सकम्ब कर गए। उसकी वजह यह है कि अगर पीपल्स पार्टी ज़्यादा पुश करती है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द हो जाएं, जो कि उनके इंटरेस्ट में नून लीग से ज़्यादा है, तो फिर नून लीग को नुकसान है। उसकी वजह यह है कि इस परफॉर्मेंस के बाद और इस मुआशी मुश्किलात के बाद अगर फिलफौर निगरान हुकूमत आती है और इंतखाबात वक्त पर करवा देती है, तो उससे पॉलिटिकल कैपिटल सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग का ज़्यादा लूज़ होगा अगर उसको कंपेयर करें पीपल्स पार्टी से। तो इसीलिए अब भी ये कहना कि नून लीग को ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की, ज़रदारी साहब की ज़रूरत नहीं है, ये गलत होगा। उसकी वजह यह है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि सोलो फ्लाइट करें। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी मियाना रवि इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं, जबकि जिस तरह सदीक कह रहे थे कि मरीम की ख्वाहिश कुछ और है, तो मरीम साहिबा की जो ख्वाहिश है वो मटीरियलाइज इसलिए नहीं हो रही कि अभी ज़रूरत जो है ना वो बाकी है पीपल्स पार्टी की। और इस साल के जो इंतखाबात हैं वो नून लीग के हक़ में बिल्कुल नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिस तरह पहले भी बात हुई कि वो अब आ चुका है कि पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट कहीं और लाया करता है और नून लीग का इंटरेस्ट कहीं और लाया करता है। फिर बीच में जो नई पार्टी बनी है जहांगीर तरीन साहब की क़यादत के अंदर, उसने भी ये डिसाइड करना है कि दोनों में से किसको लेवरेज देना है। तो इस सूरत हाल में नून लीग काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही है। इसीलिए पीपल्स पार्टी की तरफ से जो प्रेशर बिल्ड हुआ, उसका पहला रिज़ल्ट हमने चेयरमैन पीसीबी की सूरत में, ज़का अशरफ साहब की सूरत में देख लिया है। तो ये कहना कि इख्तलाफात नहीं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है उन इख्तलाफात को वॉइस करने में, मीडिया पे एक्सप्रेस करने में, लेकिन नून लीग कॉन्फिडेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनका मफाद अभी इख्तलाफात की सियासत करने का जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस हुकूमत का फ़ेस हैं, पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का फ़ेस नहीं है, और इसीलिए उनकी फ़ेस सेविंग भी हम देख रहे हैं कि हो जाएगी किसी हद तक, अगर वो अपने जो पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ हैं सिंध के अंदर या कुछ साउथ के अंदर बात कर ली जाए, बलूचिस्तान में कुछ इन्फ्लुएंस उनका बाकी है, तो उसको वो रिवाइव करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो अभी इख्तलाफात की पॉलिटिक्स करे, इसीलिए वो सॉफ्ट टोन में दिखाई दे रही है। तो इलेक्शन से पहले हो सकता है कि हम देखें मजीद तकारीर भी और सब कुछ, तो इलेक्शन के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि कोई माजी में ज़्यादा दूर नहीं जाते। ये जब पीडीएम बनी उस वक्त हमने देखा कि जी फलां में इस्टेब्लिशमेंट का खून है, फलां में इस तरह से है, ये सब कुछ हुआ, करीब भी यार, फिर फ़ौरन एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगने लग गए, फिर दोबारा इकट्ठे होकर हुकूमत में आ गए, अब फिर बिखर रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे? देखें, उसमें तो इलेक्शन के बाद ये डिपेंड करता है कि इसका शेयर कितना आता है हुकूमत के अंदर, क्योंकि वो अगर तो कोई ऐसी मजबूत हुकूमत बनती है जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, जिसको ज़रूरत ना पड़े किसी और इत्तेहादी की, तो फिर तो आपको यही नज़र आएगा जो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में था कि अगर वो 2 तिहाई से आए जिस टाइम पे, तो उनकी पॉलिसीज़ और थीं। अब पीडीएम के दौर में नून लीग की पॉलिसीज़ और हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मैंडेट कितना मिलता है। अब अनफॉर्चुनेटली प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि टर्नआउट भी कम होगा, मैंडेट भी फ्रेगमेंटेड होगा, यानी कि डिवाइडेड होगा मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर। तो ऐसी हुकूमतें जो हैं वो इतने इख्तलाफात में गुजारा नहीं कर सकती। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी, लग यही रहा है कि उसको कोalition पार्टनर बनाने पड़ेंगे, उसको साथ मिल के चलना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज भी इसी नौइयत के हैं। अगर सख्त मुआशी फ़ैसले भी करने हैं, IMF से बात करनी है, तो उसमें इस इन्फ्लेशन में या इस सारी मुआशी बदहाली के दौर के अंदर आप सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते। तो लगता यही है कि इंतखाबात तक ही कुछ इख्तलाफ होगा, और वो भी इंतखाबात के करीब जाके होगा। अगर इस साल इलेक्शन नहीं होना तो फिर नून लीग की टोन आपको सॉफ्ट ही दिखाई देगी फ़िलहाल। अब इलेक्शंस की अगर बात कर लें तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम तो तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर की, तो हुकूमत की तरफ से प्लान नज़र आ रहा है कि कम से कम अगर आगे नहीं ले जाना तो शायद एक दिन पहले ही सही हम असम्बलियाँ तहलील कर दें। उसमें सदर के पास जाएगी समरी, और फिर सदर दस्तखत करेंगे तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। उस सूरत में फिर सदर ने ही तारीख देनी है, और वो 14 दिन के बाद कोई भी तारीख दे सकें। हुकूमत कम से कम चाहती है कि 90 दिन उनको मिल सकें। ये भी एक मामला हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर अब इस पर भी एग्रीमेंट अभी होना है कि क्या ये हो सकेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर ये इकट्ठे नहीं रह सके, 1 साल तक, तो आगे 5 साल में अगर ये इकट्ठे गुजारना हुए तो पता नहीं क्या कुछ होगा, फिर पता नहीं कितनी स्टेबिलिटी आ सके। कोई मकसद तो ये था कि इकट्ठे होंगे, सारी जमातें हैं, और जो हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के टुकड़े हो रहे हैं वो भी शायद साथ मिला लिए जाए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वगैरह वगैरह।
तो एक तमाम एक नेशनल गवर्नमेंट जो ख्वाब था शहबाज शरीफ साहब का, वो हमें 1 साल चलते प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आया। बेसिकली मकसद था कि इस्तेहकाम आएगा, पॉलिटिकल इस्तेहकाम, वो हमने आते नहीं देखा और अब इलेक्शन में और बिखरते देखा है। तो अभी तो इलेक्शंस का भी मामला नजर आ रहा है कि पता नहीं क्या सोच है, समझिए पहले तहलील करें, 90 दिन में होंगे, इलेक्शन कमीशन मानेगा, सदर साहब मानेंगे, ये भी एक मसला है। बिल्कुल, देखें इस्तेहकाम का जो बड़ा दारोमदार था ना, वो सिर्फ PDM पर नहीं था, वो PTI पर भी था। और इनका जो शुरू से मुज़ाकराती अमल रहा है तहरीक इंसाफ से, वो कभी कामयाब नहीं हुआ। तो गैर मुस्तहकम होने की सियासत की जो वजह है वो एक तो तहरीक इंसाफ थी। तो अगर तो उसका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बदले तो मैं समझता हूँ कि असल जो इस्तेहकाम का मसला है वो नून लीग पीपल्स पार्टी का नहीं था पहले। इतने इख्तलाफात तो चलते हैं, अगर अगली हुकूमत भी आती है तो किसी ना किसी को अपोजिशन बेंच पे बैठना पड़ेगा, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। और उसके लिए आप अगर मुखालिफत भी करते हैं तो ये कॉपरेशन जो है ये डिपेंड करता है किस हद तक होती है। अगर तो इसी तरह होती है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी नून लीग की तमाम गलतियों को एक्सेप्ट करती आई पिछले 8-10 महीने के अंदर हमने देखा, और नून लीग भी यही करती आई, तो ये कोई और स्टेज है कॉपरेशन की। लेकिन जो मिसाल से प्री पोल रिगिंग का भी इसे कह दिया गया है, तो अभी अगर ये हाल है कि पीपल्स पार्टी के जी प्री पोल रिगिंग हो रही जी पंजाब में, नून लीग कह रही है जी बाग में और कराची में जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, तलाल चौधरी कह रहे हैं उस तरह के इलेक्शन ना हो, फ्री एंड फेयर हो, तो जो अभी से कह रहे हैं अभी तो हुए नहीं इलेक्शन, अभी तो उस तरफ बढ़ा ही नहीं काम। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर वही स्टेज होगी जो हम 2013 में देखते हैं, 2008 में देखते हैं, वहां भी हम कोई आइडियल सिचुएशन नहीं देखते, तो अब शायद और ज्यादा बिगड़ जाए। नहीं, ये तो लेकिन क्लियर है कि ये फ्रेंडली फायर ही है। उसकी वजह ये है कि अगर तो ये जेन्युइन कोई ग्रीवेंस होते या शिकायत होती तो वो हम पहले देख लेते जब ये सारा कुछ हुआ, पावर शेयरिंग हुई, कुछ मिनिस्ट्रियाँ किसी को मिली, कुछ किसी और को मिली। ये इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि इंतखाबात में अगर जाना है तो कोई बयानिया भी चाहिए, कोई मीडिया कंज्यूम किस चीज़ को करेगा, कोई डिबेट का पॉइंट तो क्रिएट होगा ना। तो वो करने के लिए तो ये मैंडेटरी है कि सियासतदानों को यहाँ पर इल्म है कि आपने किसी ना किसी की मुखालिफत तो करनी है। अब अगर तहरीक इंसाफ को कट टू साइज़ कर दिया गया तो इस दौर के अंदर फिर एक ही हरीफ बचता है आपका। तो ये इसमें कोई इतनी जान नहीं है इस नौइयत के इख्तलाफात में जो हम देख रहे हैं अभी। ये बयानबाजी जो होती है जो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हो रही है, नून लीग से कम हो रही है, तो इसीलिए हो रही है कि अगर इंतखाबात का ये साल है, 8 अक्टूबर की जो तारीख दी जा रही है, वैसे तो उस पर भी अभी अबहाम बाकी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत आएगी उसको ड्रैग किया जाएगा, वो 7-8 महीने निकाल जाएगी ताकि नून लीग का जो इंटरेस्ट है वो भी कैप्चर हो जाए। क्योंकि नून लीग के इंटरेस्ट में यही है कि निगरान जो हुकूमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करे और लंबे टाइम तक चले, ताकि लोगों की जो मेमोरी है अभी इसाक डार साहब की पॉलिसीज़ की या शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप की, वो थोड़ी सी फेड हो जाए। और उसके लिए उनके इंटरेस्ट में यही होगा कि निगरान सेटअप जो है वो थोड़ी देर तक सर्वाइव करे। तो अगर वो करता है और अगले इलेक्शन जो हैं वो अगले साल मार्च अप्रैल की बात जो लोग कर रहे हैं उनकी बात सही साबित होती है, तो फिर तो हम ये देखेंगे कि ये फ्रेंडली फायर चलता रहेगा। लेकिन इससे पहले भी ये 2008 का इलेक्शन हो, 13 का इलेक्शन हो, उसमें बड़े जलसों के अंदर तकारीर की गई और शोला बयानी से बयानात दिए गए। बाद में कहा गया कि वो जज्बात में आ गए थे इसलिए ये बात निकल गई मुंह से। तो अभी भी उसी नौइयत की बयानबाजी है, कोई ख़ास पॉलिसी डिफरेंस दिखाई नहीं देता, कोई आइडियोलॉजी का फ़र्क दिखाई नहीं देता दोनों पार्टीज़ में। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।